Good evening, everyone. Welcome to Civil Services Study. Welcome back. प्रैक्टिस सेट नंबर 386 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक हो गया था कल के टेस्ट में ज्योग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है यूपीपीसीएस की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बता दीजिए कौन सी है। नेताजी एक्सप्रेस यानी हावड़ा एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। नेताजी एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस का नाम हाल ही में परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। ठीक है, हावड़ा जो ठीक है पश्चिम बंगाल के हावड़ा से लेकर चलती है हरियाणा के कालका तक। ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मध्य चलती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाती है देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहली बुलेट ट्रेन नई दिल्ली व अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी। मुंबई पुणे हाईवे देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है। पहला कुछ और, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और कह रहा है स्टेटमेंट। गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत नहीं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। क्या है? करेक्ट है। मुंबई पुणे हाईवे देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है। बिल्कुल। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी, ना कि दिल्ली से अहमदाबाद के बीच। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 2 को एलिमिनेट करिए, केवल 1 और 3 हो जाएगा सी। तो मुंबई पुणे हाईवे देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, तो तीसरा वाला करेक्ट है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है भारत के अंदर। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। ठीक है, इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच 492 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, केवल 2.5 घंटे में तय की जाएगी। 7 घंटे से केवल 2.5 घंटे में। कोंकण रेलवे जाती है, एक आपने देखा होगा मूवी में भी, अगर आप गए होगे रियल में तो। ठीक है, दक्षिण भारत का भ्रमण किया होगा, वेस्टर्न घाट का। तो बताइए, कोंकण रेलवे का विस्तार कितने राज्यों में है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कितने राज्यों में है? महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, तीनों में ही है। ठीक है, 1 2 3 उपरोक्त सभी। केरल में नहीं है। तो कोंकण रेलवे का निर्माण जो है महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलौर के मध्य किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलौर के मध्य चलती है। अब चूंकि मैप आपने देखा हो इंडिया का, तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके नीचे क्या है? नीचे आओगे गोवा बीच में पड़ेगा, फिर उसके नीचे पड़ेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के मंगलौर पर रुकती है, फिर वापस जाती है गोवा होते हुए महाराष्ट्र के रोहा तक। ठीक है, केरल नीचे रह जाता है। देखिए, इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटक में, ठीक है, तथा गोवा में इसकी लंबाई मिलती है। इसका जो मुख्यालय है वो नवी मुंबई में है। शरावती नदी पर इसके सबसे बड़े पुल का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। चितरंजन लोकोमोटिव के सामने पश्चिम बंगाल लिखा, पश्चिम बंगाल का चितरंजन। रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु। डीजल लोकोमोटिव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। रेल पहिया कारखाना छपरा बिहार। रेल पहिया कारखाना छपरा बिहार में करेक्ट है। रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल के चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो डीजल लोकोमोटिव है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ना कि गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? एक तरफ है संस्थान और सामने है उसके मुख्यालय। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सामने कोची लिखा है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान के सामने पटना। केंद्रीय जल परिवहन निगम के सामने कलकत्ता। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के सामने गोवा। बताइए।
राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान गोवा में करेक्ट है। केंद्रीय जल परिवहन निगम कलकत्ता में करेक्ट है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान पटना करेक्ट है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोच्चि में नहीं है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तथा पटना में, कोलकाता में, गुवाहाटी, कोच्चि में जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का भागीदार देश नहीं है? तापी इनमें 4 देशों के नाम छुपे हैं। I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, T फॉर क्या है? तुर्की या तुर्कमेनिस्तान? T फॉर तुर्कमेनिस्तान है, तो एलिमिनेट कर दीजिए A को। तो तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन परियोजना के सहभागी देश हैं। देखिए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इस परियोजना का निर्माण एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से किया जा रहा है, ADB। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? एन्नौर निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला बंदरगाह है। मुंबई सबसे बड़ा कृत्रिम प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और चेन्नई कैसा बंदरगाह? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह, याद रखना। चेन्नई बंदरगाह को पूर्व का बेसिन कहा जाता है। मुर्मुगांव बंदरगाह जुआरी नदी पर स्थित है। 4 पोर्ट, 4 स्टेटमेंट, चारों में अलग अलग बातें। एन्नौर निजी क्षेत्र का निर्मित पहला बंदरगाह है क्या? करेक्ट है। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह को पूर्व का बेसिन नहीं कहा जाता। कोचीन बंदरगाह को पूर्व का बेसिन कहा जाता है। मुर्मुगांव बंदरगाह ज्वारी नदी पर स्थित है। तो देखिए, कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी तथा पूर्व का बेसिन कहा जाता है। यह केरल के मालाबार तट के बेम्बना झील में अवस्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। तो सी वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ये जनजाति स्वयं को पतवार राजपूत घराने से जोड़ते हैं। इनमें हिंदुओं के समान अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। इनका निवास स्थान उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून जिले हैं। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? बुक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। तो उपर्युक्त विशेषताएं उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल एवं देहरादून में पाई जाने वाली बुक्सा जनजाति से रिलेट करती हैं। यह जनजाति स्वयं को पतवार राजपूत घराने से संबंधित मानती है तथा हिंदुओं के समान इनमें भी अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। बुक्सा जनजाति में भोटिया भी उत्तराखंड की है वैसे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है जनजाति और सामने है उसका निवास स्थान। सहरिया जनजाति राजस्थान की, बैगाज मध्य प्रदेश की, डाफर उड़ीसा की और पनियान कर्नाटक की। सहरिया जनजाति राजस्थान की करेक्ट है। बैगाज जनजाति मध्य प्रदेश की करेक्ट है। पनियान कर्नाटक की करेक्ट है। डाफर जनजाति समूह उड़ीसा का थोड़ी है, मतलब पूर्वी भारत का नहीं है, वेस्टर्न पश्चिमी भारत का है। और है कहाँ का? गुजरात का जनजाति समूह है ये। तो डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है, ना कि उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। गद्दी जनजाति की अधिकता मुख्य रूप से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइए। गद्दी जनजाति अधिकता की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी है गद्दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गद्दी जनजाति की अधिकता मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य के धौलाधर श्रेणी के दोनों किनारों पर पाई जाती है। बड़ी संख्या में गद्दी जनजातियां मुख्य रूप से चंबा जिले के ब्रह्मोर क्षेत्र में, रावी नदी के ऊंचे क्षेत्रों में और बुधिल नदी की घाटियों में भी बसती हैं। अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो है गद्दी जनजाति पाई जाती है, जो मुख्य रूप से तोता रानी, खनियारा और धर्मशाला के करीब के गांव में है। ठीक है, धर्मशाला हो गया, कांगड़ा हो गया, सोलन हो गया, शिमला, मनाली, ठीक है, ये सब टूरिस्ट प्लेस हैं। मैक्लोडगंज, डलहौजी, खज्जियार। तो 10 प्रश्न थे ये इंडियन ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा।
आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है इसको प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए। धन्यवाद।